हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और उस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसके लिए पहले थ्योरी देखते हैं थोड़ी सी। सपोज हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है प्लेन की ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू पी। सपोज ये इक्वेशन गिवन है आपको। तो इसमें ए बी सी क्या होता है? ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ए बी सी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो प्लेन के जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे ए बी सी। और उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज से हम अभी तक जो डायरेक्शन कोसाइंस निकालते आए हैं वैसे निकालेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हम क्या करेंगे? इन तीनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिमिलरली बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे किसके? नॉर्मल टू द प्लेन के। तो इसको हम फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस ही निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में z इक्वल्स टू 2 इक्वेशन है, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 0 इंटू एक्स, जीरो एक्स का कोई टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स, वाई का कोई टर्म नहीं 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल्स टू 2। तो ये इक्वेशन है, ए की वैल्यू 0 हो गई, बी 0, सी 1 हो गया। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा? ए और बी तो 0 है, सी क्या है 1, तो रूट 1, ये अगेन 1 आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0/1 0, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अगेन 0 और 1/1 ये आ जाएगा 1। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल हो गए। और क्या पूछा हमसे? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से, अब वो कैसे निकालते हैं? अब इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू पी। तो फर्स्ट चीज हमें देखनी है कि पी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पी को पॉजिटिव बनाएंगे, अगर नेगेटिव है तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड चीज हम क्या देखेंगे? ए बी सी है तो पूरी इक्वेशन को हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इससे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको सिग्मा ए स्क्वायर लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, सिग्मा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर वाई प्लस सी बाई अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर जेड इक्वल्स टू पी बाई अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर। तो इस केस में ये क्या बन गया हमारा? ये तीनों क्या बन गए? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर। इसको एल एम और एन से डिनोट करेंगे, एल एम वाई और एन जेड इक्वल्स टू, अब ये जो वैल्यू आई इसको हम डी से डिनोट करते हैं और ये डी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो इस तरीके से करेंगे। तो ये स्टेप है हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है यहाँ पे? z इक्वल्स टू 2। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे p पॉजिटिव होना चाहिए, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर, हाँ पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप हो गया क्लियर, सेकंड स्टेप में डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस केस में ये वैल्यू कितनी आ रही थी? 1 आ रही है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स इक्वेशन सेम रहेगी डिवाइड करने के बाद भी। तो जो राइट हैंड साइड में आता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो मीन्स ये राइट हैंड साइड में 2 आ रहा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स 2 यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 1। तो डायरेक्शन रेशियोज देखते हैं नॉर्मल के। तो यहाँ पे ए बी सी इनके कोफिशिएंट्स है एक्स वाई जेड के। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है? 1 1 1, तो 1 1 1। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ये जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? रूट 3 से डिवाइड कर देते हैं इन तीनों को। तो 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 और 1 बाई रूट 3। तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए नॉर्मल के। अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। तो उसके लिए इक्वेशन में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव देखेंगे सबसे पहले। पी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है ऑलरेडी,
कोई इशू नहीं होगा। अब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को रूट 3 से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स बाई रूट 3 प्लस वाई बाई रूट 3 प्लस जेड बाई रूट 3 इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3। अब ये जो वैल्यू आती है ये होती है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये क्या आ गया 1 बाई रूट 3 यूनिट्स, और ये अपना आंसर हो गया। नाउ सी पार्ट, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स 5। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ये क्या आएंगे 2, 3, -1 जो कोफिशिएंट्स है एक्स वाई जेड के। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालें, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 अंडर रूट 14। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या देंगे नॉर्मल के, अब इन तीनों को डिवाइड कर देंगे रूट 14 से, 2 बाई रूट 14, 3 बाई रूट 14 और -1 बाई रूट 14। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए हम डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन आएगी 2 बाई रूट 14 एक्स प्लस 3 बाई रूट 14 वाई माइनस 1 बाई रूट 14 जेड इक्वल्स टू 5 बाई रूट 14। तो अब इस इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड में आया वो डिस्टेंस हो गई ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स 5 बाई रूट 14 यूनिट्स। नाउ डी पार्ट, 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू पी इस फॉर्म में लाते हैं। तो कॉन्स्टेंट टर्म दूसरी साइड होना चाहिए और कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव रहे। तो इसमें क्या करते हैं 5y ये हो जाएगा -5y इक्वल्स टू 8। इसको हमने शिफ्ट कर दिया 5y को, तो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया ये इक्वेशन। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है नॉर्मल के, x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट -5, z का कोफिशिएंट 0। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा रूट 0 प्लस 25 प्लस 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को इससे डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 0 -1 0। ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए नॉर्मल के। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है तो इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, मीन्स 5 से। तो हो जाएगा -y इक्वल्स टू 8/5। अब ये राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आती है वही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होती है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स 8/5 यूनिट्स, और ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर इज दिस। तो वेक्टर इक्वेशन बतानी है प्लेन की और 7 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन है इसकी डिस्टेंस, और नॉर्मल गिवन है आपको, ये प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है ये है। तो इसमें नॉर्मल फॉर्म लगेगी क्योंकि नॉर्मल गिवन है और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है। तो इसमें नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है r डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आती है नॉर्मल फॉर्म में। r आपका जो कि कोई भी पॉइंट है इस प्लेन पे, एन कैप क्या है नॉर्मल वेक्टर, लेकिन ये क्या होना चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो अगर कोई प्लेन है हमारे पास तो इसके नॉर्मल वेक्टर सपोज ये है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको एन वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके एन कैप निकालेंगे इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। और डी क्या है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये गिवन है आपको 7 है, तो इसको यूज करते हैं। तो डी की वैल्यू गिवन है हमको 7, नॉर्मल टू वेक्टर एन वेक्टर दिया है 3i प्लस 5j माइनस 6k, बट इस इक्वेशन में r डॉट एन कैप होता है तो हमें एन कैप निकालना होगा, एन कैप इक्वल्स टू एन वेक्टर बाई मॉड ऑफ एन वेक्टर। तो एन वेक्टर तो 3i प्लस 5j माइनस 6k है, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड वो कैसे आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36।
तो यह आ जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइड बाई रूट, ये हो जाएगा 70। तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन r डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। तो r डॉट एन कैप हमने निकाल लिया 3i प्लस 5j माइनस 6k बाई रूट 70 इक्वल्स टू डी। डी की वैल्यू 7 गिवन है। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई इस प्लेन की। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग प्लेन्स। तो आपको इक्वेशंस गिवन है प्लेन की, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, आर वेक्टर को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट करेंगे और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, इसमें पुट करके देख लेंगे क्या निकल के आता है। तो ए पार्ट में आर डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू 2 है। तो पुट आर वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हो जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो आई का कॉम्पोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, तो x, जे का कॉम्पोनेंट जे से y, z का कॉम्पोनेंट k का कॉम्पोनेंट k से, तो z इंटू -1 माइनस जेड इक्वल्स टू 2। तो ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई इस प्लेन की। नाउ बी पार्ट में भी पुट r इक्वल्स टू आर वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसे पुट कर देते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल्स टू 1। डॉट प्रोडक्ट करते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 1। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई सेकेंड प्लेन की। नाउ सी पार्ट में भी पुट आर वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इक्वेशन में xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट s माइनस 2ti, आई का कॉम्पोनेंट ये है, प्लस 3 माइनस टी जे, जे का कॉम्पोनेंट माइनस 2s प्लस टी के इक्वल्स टू 15। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इन दोनों वेक्टर्स का, आई का कॉम्पोनेंट x और यहाँ पे आई का कॉम्पोनेंट s माइनस 2t, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो s माइनस 2t x, सिमिलरली जे के कॉम्पोनेंट्स तो 3 माइनस टी वाई और के कॉम्पोनेंट्स माइनस 2s प्लस टी इंटू जेड इक्वल्स टू 15। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये पार्ट में एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, कोई प्लेन आपको गिवन है सभी पार्ट्स में, और सपोज ये ओरिजिन है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इस प्लेन पे, ये 90 डिग्री है। आपको ये पॉइंट का, सपोज ये पॉइंट ए है, इसका आपको कोऑर्डिनेट बताना है, ये है ओरिजिन। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके लिए फॉर्मूला है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं L इंटू डी, M इंटू डी, N इंटू डी। अब इसमें L, M और N क्या है, ये हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर मीन्स जो प्लेन के नॉर्मल है, और D क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, तो प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से। तो आपको अगर स्टार्टिंग में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू पी इस टाइप की इक्वेशन गिवन है, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये एल, एम, एन और डी कहाँ से लाएंगे। तो सबसे पहले पी को हम बनाएंगे पॉजिटिव, फर्स्ट पार्ट में पी को पॉजिटिव बनाएंगे, सेकंड, और पी एक साइड होना चाहिए, बाकी एक्स वाई जेड वाले टर्म्स दूसरी साइड। अब नेक्स्ट पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो यहाँ से ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, तो ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिमिलरली बी बाई ये वाला टर्म, सी बाई दिस टर्म, ये क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइंस, मीन्स एल, एम और एन। तो इससे डिवाइड करके क्या बनेगा, ए बाई रूट समीशन ए स्क्वायर, इसको लिख दे रहा हूँ समीशन ए स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई अंडर रूट समीशन ए स्क्वायर, वाई
सी बाई अंडर रूट समीशन ए स्क्वायर जेड इक्वल्स टू पी बाई अंडर रूट समीशन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो टर्म आते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर दिया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा एम, डायरेक्शन कोसाइंस बन गई है, और ये वाला हो जाएगा एन, और ये वाला टर्म क्या जाता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये हो जाता है डी। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास एल एम एन और डी आ जाएगा, और इसको हम यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूला में पुट करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं इसको सभी पार्ट्स में। ए पार्ट 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो हमें इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, पहले p को हमें राइट हैंड साइड में लाना है और पॉजिटिव बनाना है। तो -12 को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 12। अब p पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालते हैं, ये आएगा अंडर रूट ए बी सी ये वाले टर्म्स हैं, तो 4 प्लस 9 प्लस 16, ये आ गया रूट 29। तो रूट 29 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, तो 2 बाई रूट 29 एक्स प्लस 3 बाई रूट 29 वाई प्लस 4 बाई रूट 29 जेड इक्वल्स टू 12 बाई रूट 29। अब ये किस फॉर्म में आ गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। तो ये एल एम ये एन और ये डी, तो एल हो गया 2 बाई रूट 29, एम 3 बाई रूट 29, एन 4 बाई रूट 29 और डी की वैल्यू 12 बाई रूट 29। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू डी एम इंटू डी एन इंटू डी। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 बाई रूट 29 इंटू डी 12 बाई रूट 29, एम इंटू डी 3 बाई रूट 29 इंटू 12 बाई रूट 29 और एन इंटू डी 4 बाई रूट 29 इंटू 12 बाई रूट 29। तो ये पॉइंट आ जाएगा 24 बाई 29, 36 बाई 29 और 48 बाई 29। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। नाउ बी पार्ट 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू p के फॉर्म में लाएंगे, और p क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो -6 को शिफ्ट कर देते हैं, 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। तो ये पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स का कोएफिशिएंट 0 है तो ये 0 प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर 16, तो रूट 25 ये हो गया 5। तो 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, 3/5 वाई प्लस 4/5 जेड इक्वल्स टू 6/5। तो अब ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी वाले फॉर्म में आ गया। तो कंपेयर कर लेते हैं, एल की वैल्यू क्या हो गई 0, एक्स का कोएफिशिएंट 0 है, एम 3/5, एन 4/5 और डी 6/5। अब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एल इंटू डी एम इंटू डी एन इंटू डी। तो ये हो जाएगा 0 इंटू डी 0, एम इंटू डी 3/5 इंटू 6/5, तो हो जाएगा 18/25 और एन इंटू डी 4/5 इंटू 6/5 24/25। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ सी पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। तो ऑलरेडी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू पी फॉर्म में है और p क्या है पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ए बी सी सारी वैल्यूज 1 है, तो ये हो जाएगा रूट 3। तो रूट 3 से डिवाइड करेंगे, एक्स बाई रूट 3 प्लस वाई बाई रूट 3 प्लस जेड बाई रूट 3 इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी वाले फॉर्म में आ गए। तो कंपेयर करके एल की वैल्यू 1 बाई रूट 3, एम 1 बाई रूट 3, एन 1 बाई रूट 3 और डी की वैल्यू भी 1 बाई रूट 3 आ गई। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फुट ऑफ
परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट्स होते हैं L इंटू डी, M इंटू डी, N इंटू डी। तो हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/√3 1/3, सिमिलरली 1/√3 इंटू 1/√3 1/3 और N इंटू डी 1/√3 1/√3 1/3। ये हमारा आंसर हो गया सी पार्ट का। नाउ डी पार्ट, 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू एम वाले इक्वल्स टू पी वाले फॉर्म में लाएंगे। p क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसको शिफ्ट करेंगे तो ये -5y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करेंगे √a² प्लस b² प्लस c² से। तो a और c की वैल्यूज तो 0 है, x और z के कोएफिशिएंट 0 है। b की वैल्यू क्या है? -5। तो ये -5 का स्क्वायर 25, उसका √5। तो 5 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -y इक्वल्स टू 8/5। तो अभी आ गया LX प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू डी के फॉर्म में। कंपेयर कर लेते हैं। L की वैल्यू 0, x का कोएफिशिएंट 0 है, m की वैल्यू -1, n की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 8/5। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर L इंटू डी, M इंटू डी, N इंटू डी। तो हो जाएगा 0 इंटू डी 0, -1 इंटू 8/5 -8/5 और N इंटू डी 0। ये हमारा आंसर है डी पार्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। ए पार्ट में दैट पासेस थ्रू पॉइंट 1 0 -2 एंड नॉर्मल टू द वेक्टर इज i प्लस j माइनस k। सेकेंड पार्ट में पासेस थ्रू पॉइंट 1 4 6 एंड नॉर्मल टू वेक्टर इज दिस। तो दोनों पार्ट्स में क्या है? प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट गिवन है और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर गिवन है। तो ऐसे केस में जब आपको पॉइंट गिवन हो और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो प्लेन का, तो कैसे इक्वेशन निकालेंगे ये देखते हैं। तो आपके प्लेन में कोई एक पॉइंट गिवन है जिससे पास हो रहा है, तो इसका हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। सपोज ये पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। इस केस में क्या हो जाएगा? i -2k। तो इस पॉइंट से पास हो रहा है। सपोज कोई भी आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पे है xi, या फिर इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, ये है आर वेक्टर, ये वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। और नॉर्मल वेक्टर क्या है? सपोज इसको n वेक्टर से डिनोट करेंगे। ये प्लेन के नॉर्मल है एक वेक्टर। अब हम r माइनस ए अगर देखें, ये वेक्टर आएगा r वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वेक्टर होगा। अब ये वेक्टर इस प्लेन में होगा, तो ये वेक्टर ये नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स r माइनस ए वेक्टर, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू n वेक्टर। और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, हमें पता है। तो r माइनस ए वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यही हमारी वेक्टर इक्वेशन भी आ जाती है। ये हमें वेक्टर इक्वेशन भी दे देगा। और इस वेक्टर इक्वेशन से ही हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो क्या करेंगे? r को पुट कर देंगे xi प्लस yj प्लस zk, जो अभी तक करता है। ए वेक्टर को इसके पोजीशन वेक्टर पुट कर देंगे, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट ए के, जहाँ से ये पास हो रहा है। सपोज x1 y1 z1 से पास हो रहा है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? x1i प्लस y1j प्लस z1k। और n वेक्टर आपको गिवन होगा, ये जो n वेक्टर है वो भी इसमें पुट कर देंगे, और इससे हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। तो अप्लाई करते हैं इसको। तो ए पार्ट में पासेस थ्रू पॉइंट 1 0 -2। तो ए वेक्टर क्या होगा हमारे पास? ए वेक्टर हो गया इसका पोजीशन वेक्टर i प्लस 0j -2k। और n वेक्टर ये गिवन है हमें i प्लस j -k। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी? वेक्टर इक्वेशन इज r माइनस ए डॉट n इक्वल्स टू 0। तो r को क्या लिखेंगे? वेक्टर इक्वेशन में r वेक्टर को r वेक्टर ही लिखे रहेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना। माइनस ए वेक्टर है i माइनस 2k डॉट n वेक्टर है i प्लस j माइनस k इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन का आंसर आ गया इसका। अब इसमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए r को पुट कर देंगे xi प्लस yj प्लस zk। तो पुट कर देते हैं।
तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आई माइनस 2k डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू 0। तो पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आई के कंपोनेंट हो जाएंगे x माइनस 1 आई, वाई के कंपोनेंट वाई जे, सॉरी जे के कंपोनेंट y और k का कंपोनेंट z प्लस 2 k। ये फर्स्ट ब्रैकेट डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई के कंपोनेंट को आई से, तो x माइनस 1, जे के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे y और 1 तो y, के कंपोनेंट्स z प्लस 2 और माइनस 1 तो माइनस ऑफ z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई इस प्लेन की। नाउ बी पार्ट, इसमें पासेस थ्रू पॉइंट दिस, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका, तो आई प्लस 4j प्लस 6k और नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर क्या गिवन है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है हमारा प्लेन, तो आई माइनस 2j प्लस k। तो वेक्टर इक्वेशन पहले जैसे ही करेंगे, r माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। तो r है, वेक्टर इक्वेशन में r को एज इट इज रहने देंगे, माइनस ए वेक्टर i प्लस 4j प्लस 6k डॉट एन वेक्टर i माइनस 2j प्लस k इक्वल्स टू 0। तो ये तो वेक्टर इक्वेशन आ गई कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए, कार्टेशियन फॉर्म में। तो r को पुट कर देंगे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में xi प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आई प्लस 4j प्लस 6k डॉट आई माइनस 2j प्लस k इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई के कंपोनेंट को। तो पहले यहाँ के आई के कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो इसमें हो जाएगा x माइनस 1 आई, जे के कंपोनेंट y माइनस 4j और k के कंपोनेंट्स z माइनस 6k डॉट i माइनस 2j प्लस k इक्वल्स टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, i और i के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1, j के कंपोनेंट्स तो माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 y माइनस 4 प्लस 1 z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 8 प्लस z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड भेज देंगे, x माइनस 2y प्लस z, कॉन्स्टेंट टर्म आएगा माइनस 6 माइनस 7 और 8, तो ये यहाँ पे प्लस 1, तो इसी साइड रहने देते हैं, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म के इक्वेशन आ गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स दैट पास थ्रू 3 पॉइंट्स। तो ये पार्ट में 3 पॉइंट्स गिवन हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट, 3 अगर पॉइंट्स गिवन हैं तो तीनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अगर वो तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तभी उनसे पास होने वाला एक यूनिक प्लेन होगा। तीनों सेम लाइन में नहीं है तभी ये एक प्लेन में होंगे, मीन्स एक ही यूनिक प्लेन में होंगे। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, सपोज ऐसे एक लाइन पे ही हैं तीनों पॉइंट्स, तो इनसे पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। एक प्लेन ये भी हो जाएगा, एक प्लेन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं जो कि इन तीनों कोलिनियर पॉइंट से पास हो जाएं। तो फर्स्ट ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो सपोज पॉइंट्स हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो ये चेक करने के लिए कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट निकालेंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। मीन्स फर्स्ट रो में फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, सेकंड रो में सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, थर्ड रो में थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अगर ये वैल्यू 0 आती है
तो ये क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर हैं और ऐसा एक यूनिक प्लेन की हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते। और अगर ये 0 नहीं है तो ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं और हम ऐसे प्लेन की इक्वेशन यूनिकली निकाल सकते हैं। और अगर ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो इक्वेशन क्या आती है प्लेन की, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब अगेन ये डिटरमिनेंट फॉर्म में होती है। डिटरमिनेंट बनेगा सबसे पहले x से, x, y और z से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट रो में x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। सेकेंड रो में सेकेंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। थर्ड रो में थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे। x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 और इसको 0 के इक्वेट कर देंगे। तो x, y और z में ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो x, y, z में एक इक्वेशन आएगी और वही हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। तो देखते हैं इसको अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा चेक करना होगा कि ये कोलिनियर है या नहीं। अगर नॉन कोलिनियर है तो ये इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे। तो इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट में पॉइंट्स गिवन हैं 1, 1, -1, x1, y1, z1 हो गए। 6, 4, -5, x2, y2, z2 और -4, -2, 3, x3, y3 और z3। तो कोलिनियर चेक करेंगे फर्स्ट, टेस्ट कोलिनियरिटी। तो डिटरमिनेंट बनेगा x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3। 1, 1, -1। फिर सेकेंड रो में सेकेंड पॉइंट 6, 4, -5। थर्ड रो में थर्ड पॉइंट -4, -2, 3। अब देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं या डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 1 × 12 - 10, -1 × 18 -20, -1 × -12 +16। तो ये आ रहा है 2, -2 × -1 +2, ये हो जाएगा 4 × -1 -4। ये वैल्यू क्या आ रही है, 0। मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। इस टाइप का केस है तो हम कोई एक सिंगल प्लेन नहीं बता पाएंगे, ऐसे इन्फाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं जो कि इन तीनों पॉइंट से पास हो। तो देयरफॉर देयर आर इन्फाइनाइट प्लेन्स that pass through these 3 points as they are collinear, Now B part, तो इसमें पॉइंट्स गिवन है 1, 1, 0, 1, 2, 1, -2, 2, -1। तो फर्स्ट कोलिनियरिटी टेस्ट करते हैं। टेस्ट कोलिनियरिटी। तो डिटरमिनेंट फर्स्ट रो में फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 0, सेकेंड रो में सेकेंड पॉइंट 1, 2, 1, थर्ड रो में थर्ड पॉइंट -2, 2, -1। इसको एक्सपेंड करते हैं, रो 1 के अलॉन्ग कर लेते हैं। 1 × -2, -2, -1 × -1 +2 +0, -4, ये हो जाएगा +1 × -1 तो -1, -5। तो ये नॉन जीरो है। तो पॉइंट्स क्या हो गए, नॉन कोलिनियर। पॉइंट्स नॉन कोलिनियर मीन्स हम इसमें प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, डिटरमिनेंट वाली इक्वेशन। तो x माइनस x1, x1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 0 थे तो x माइनस 1, y माइनस y1 तो 1, z माइनस z1 तो z माइनस 0। सेकेंड लाइन में x2 माइनस x1, सेकेंड लाइन में क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो x2 सेकेंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 है 1 माइनस x1, यही है 1 है, y2 2 माइनस y1, y1 1 था, फिर z2 1 माइनस z1, यह है 0। देन नेक्स्ट लाइन में x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। तो थर्ड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट सब्ट्रैक्ट करना है, -2
-1 2 -1 और -1 -0 इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करें, x -1 y -1 z 0 1 1 -3 1 -1 इक्वल्स टू 0। एक्सपेंड कर लेते हैं, रो 1 के अलॉन्ग कर लेते हैं। x -1 इंटू -1 -2 हो जाएगा ये, माइनस y -1 इंटू 0 + 3 हो गया ये, प्लस z 0 + 3 ये हो गया 3 इक्वल्स टू 0। -2x + 2 -3y + 3 + 3z इक्वल्स टू 0। तो -2x - 3y + 3z + 5 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा रिअरेंज करते हैं इन सारे टर्म्स को, दूसरी साइड भेज देंगे तो 2x + 3y - 3z इक्वल्स टू 5। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, ये आंसर हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय प्लेन दिस। तो ये प्लेन है, सपोज ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और ये प्लेन है। तो इंटरसेप्ट क्या होते हैं, सपोज ये पॉइंट हमारा a, 0, 0 है, ये x एक्सिस पे है तो y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे, ये y एक्सिस पे 0 b 0 और ये z एक्सिस पे तो 0 0, c, इस टाइप के पॉइंट्स होंगे। तो ये क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है, b होता है y इंटरसेप्ट, c होता है z इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा प्लेन कैसे लिखा जाता है, x/a + y/b + z/c इक्वल्स टू 1। तो इस फॉर्म में x के जो डिनोमिनेटर में होगा ये हमारा x इंटरसेप्ट होगा, y के डिनोमिनेटर में y इंटरसेप्ट, z के डिनोमिनेटर में z इंटरसेप्ट। इसमें हम निकाल सकते हैं, अगर हम y और z को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, मीन्स a, 0, 0 से पास हो रहा है। तो x के डिनोमिनेटर में x इंटरसेप्ट, y के डिनोमिनेटर में y इंटरसेप्ट और z के डिनोमिनेटर में z इंटरसेप्ट। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, राइट हैंड साइड में +1 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में x, y और z के कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 2x + y - z इक्वल्स टू 5। तो राइट हैंड साइड में +1 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x/5 + y/5 - z/5 इक्वल्स टू 1। तो राइट हैंड साइड में तो 1 आ गया, बट लेफ्ट हैंड साइड में x, y और z के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, +1 होने चाहिए। तो वो भी करते हैं। ये 2 को हम इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, x/5/2 आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो y/5 सही है। यहाँ पे z का कोएफिशिएंट -1 है तो इसको लिख देंगे z/, इस माइनस साइन को 5 के साथ रख देंगे तो ये -5 इक्वल्स टू 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो x के डिनोमिनेटर में x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया, ये हो गया 5/2, y इंटरसेप्ट ये हो गया y के डिनोमिनेटर में 5 और z इंटरसेप्ट ये हो गया z के डिनोमिनेटर में -5। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कैसे करेंगे, इक्वेशन क्या है, मेथड 2, 2x + y - z इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन है। तो हमने क्या देखा, x इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे प्लेन कट करता है x एक्सिस को, में जिस पॉइंट में y और z इंटरसेप्ट, y और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, y और z की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, पुट y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। जैसे हम 2D में करते थे, 2D में क्या था, अगर कोई लाइन है इसका x इंटरसेप्ट निकालना है, x + by इक्वल्स टू c, इस टाइप की अगर कोई लाइन है तो हम क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0। तो ये x इक्वल्स टू c और x इंटरसेप्ट क्या जाता है, c/a। तो ऐसे ही 3D में x इंटरसेप्ट के लिए y और z दोनों 0 करने पड़ेंगे। तो y और z दोनों 0 कर देते हैं, तो 2x इक्वल्स टू 5 आया। तो x इंटरसेप्ट क्या आ गया, 5/2। ऐसे ही y इंटरसेप्ट निकालना है तो
x और z दोनों को 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो y इक्वल्स टू 5, ये हमारा y इंटरसेप्ट आ गया। z इंटरसेप्ट के लिए x को 0 और y को 0 से पुट करेंगे तो माइनस जेड इक्वल्स टू 5 और z की वैल्यू क्या आ गई -5। तो इंटरसेप्ट क्या आ गया हमारे, x इंटरसेप्ट 5/2, y 5 और z -5, यही आ रहा था हमारा पहले भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। तो फर्स्ट ये देखते हैं ZOX प्लेन के पैरेलल जो होते हैं हमारे प्लेन्स वो कैसे होते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, x, y और z, ये ओरिजिन O है। तो ZOX प्लेन हमारा ये वाला प्लेन हुआ, इसके पैरेलल कोई भी प्लेन कैसा होगा, इस टाइप का होगा, या फिर कोई ऐसा एक और प्लेन इसके पैरेलल बना सकते हैं, इस टाइप का प्लेन होगा, या फिर इस टाइप के प्लेन्स आएंगे इसके पैरेलल। तो इसमें ऐसे प्लेन्स की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू ए टाइप के फॉर्म की होती है, क्योंकि इसमें y का कोऑर्डिनेट हमेशा देखेंगे हम, y का कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट ले लें हमेशा क्या रहेगा, इसमें फिक्स रहेगा। तो y इक्वल्स टू ए टाइप की इसमें इक्वेशन होती है। तो एज प्लेन इज पैरेलल टू ZOX प्लेन, so its equation is of type y equals to a। अब हमें a की वैल्यू निकालनी होगी, a अभी अननोन है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन y एक्सिस। तो इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन y एक्सिस मीन्स y इंटरसेप्ट में क्या होता है 0 और 0, x और z कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, y कोऑर्डिनेट 3 गिवन है। तो पास कहाँ से कर रहा है 0 3 0 से। तो इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन y एक्सिस, इसका मीनिंग क्या है, लाइन प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट 0 3 0। तो इस पॉइंट से पास हो रहा है मीन्स ये पॉइंट क्या होगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 0 इसमें पुट करते हैं। तो x और z तो नहीं है, y है, तो y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, देयरफॉर इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू a मीन्स y इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन गिवन है, एंड पॉइंट 2 2 1। तो ऐसा प्लेन निकालना है, ये जो दो पॉइंट्स के प्लेन, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन के थ्रू पास हो रहा है। मीन सपोज ये दो प्लेन्स हमारे ऐसे हैं, ये पहला प्लेन है और ये इस लाइन पे दूसरा प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दूसरा प्लेन सपोज यहाँ नीचे से जा रहा है, इसके इस टाइप का प्लेन है। तो ये प्लेन 1, ये प्लेन 2, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इनका इंटरसेक्शन लाइन क्या है, ये लाइन है। तो तीसरा जो हमें प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस रेड लाइन से पास होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 2 1 से पास होना चाहिए। तो इसमें जनरल थ्योरी क्या कहती है, अब हमें ऐसा कोई प्लेन चाहिए जो कि इस रेड से पास हो, रेड पार्ट से। कोई भी ऐसा प्लेन जो इस रेड पार्ट से पास होगा वो किस फॉर्म का होगा, वो होगा प्लेन 1 की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 की इक्वेशन इक्वल्स टू 0। अगर प्लेन 1 की इक्वेशन P1 इक्वल्स टू 0 है, प्लेन 2 की इक्वेशन P2 इक्वल्स टू 0 है। तो कोई भी प्लेन जो कि इनकी ये कॉमन लाइन इससे अगर पास होना है तो उसकी इक्वेशन इस टाइप की होगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। तो इसी को यूज करेंगे हम। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू intersection of planes, intersection of two planes, intersection of two given planes is P1 प्लस लैम्डा P2। अब P1 हमारा ये पार्ट हो गया, P2 हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया। राइट हैंड साइड में 0 लेना है हमेशा। अगर इक्वल्स टू कुछ और वैल्यू गिवन है तो पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। अगर इक्वल्स टू 4 दिया होता, राइट हैंड साइड में होता 4, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाके -4 कर देते, तब जाके P1 लिखते। तो P1 क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ये P1 है, प्लस लैम्डा टाइम्स P2 है x प्लस
वाई प्लस जेड माइनस टू इक्वल्स टू 0। अभी हमें लैम्डा अननोन है, अलग अलग लैम्डा की वैल्यू के लिए अलग अलग ऐसे प्लेन आएंगे जो कि ये रेड वाले से पास होंगे अलग अलग लैम्डा की वैल्यूज़ के लिए। बट क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है 2 2 1 से पास होना चाहिए, तो इट पासेस थ्रू रिक्वायर्ड प्लेन पासेस थ्रू 2 2 1, तो 2 2 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन को। तो 2 2 1 पुट कर देते हैं इसमें, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा 2 माइनस 2 कैंसिल, 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 माइनस 2 कैंसिल, 3 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा आ गया -2/3। तो हमारे फाइनल आंसर के लिए हम लैम्डा की वैल्यू -2/3 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 -2/3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम ले लेंगे, 3 यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 माइनस ट्वाइस x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर वाले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x वाले टर्म्स 9 माइनस 2 तो 7x, y वाले -3y माइनस 2y माइनस 5y, z वाले 6z माइनस 2z तो प्लस 4z, कॉन्स्टेंट टर्म -12 प्लस 4 तो -8 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 3। तो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाला हमें एक प्लेन बताना है, उसकी वेक्टर इक्वेशन बतानी है, और साथ ही साथ जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो 2 1 3 से पास होना चाहिए। तो हमने कार्टेशियन फॉर्म में देखा, अगर प्लेन 1 की इक्वेशन है P1 इक्वल्स टू 0, प्लेन 2 की इक्वेशन है P2 इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला एक नया प्लेन, कोई भी प्लेन कैसे बोल सकते हैं, उसकी इक्वेशन क्या होगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0, और लैम्डा क्या है, कोई रियल नंबर है, तो हमारी इक्वेशन आती है कार्टेशियन फॉर्म में। सिमिलरली वेक्टर फॉर्म में अगर हमारी कार्टेशियन की इक्वेशन थी P1 इक्वल्स टू 0, वेक्टर फॉर्म में किस टाइप की इक्वेशन होती है, किसी प्लेन की इक्वेशन होती है r डॉट n इक्वल्स टू d, इस टाइप की होती है। तो सपोज P1 की इक्वेशन है r डॉट n1 इक्वल्स टू d1। अब इसको इस फॉर्म में लाएंगे, P1 इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड में जैसे कार्टेशियन में 0 बनाते थे यहाँ भी 0 बनाएंगे, तो r डॉट n1 माइनस d1 इक्वल्स टू 0। ये प्लेन 1 की इक्वेशन है। सपोज प्लेन 2 की इक्वेशन इसी फॉर्म में होगी, r डॉट, सपोज इसका नॉर्मल वेक्टर n2 है माइनस कांस्टेंट टर्म d2 है इक्वल्स टू 0। तो P1 और P2 ये हैं। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला नया प्लेन P, उसको कैसे लिखेंगे, जैसे पहले लिख रहे थे P1 प्लस लैम्डा P2। तो P1 ये है हमारा r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा P2, तो लैम्डा ये P2 है, r डॉट n2 माइनस d2 इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। लैम्डा इसमें अगेन क्या है, एक कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग प्लेन मिलेगा। तो इसमें r डॉट n1 माइनस d1, अब लैम्डा को मल्टीप्लाई करें, लैम्डा क्या है, स्केलर है, तो इसको r डॉट लैम्डा n2 लिख सकते हैं, तो प्लस r डॉट लैम्डा n2, इसको कंबाइन करके लिख दिया, और माइनस लैम्डा d2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये r डॉट वाले टर्म्स हैं दोनों, तो r डॉट इसको कॉमन लिया तो n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, d1 प्लस लैम्डा d2। तो ये हमारा कोई भी एक प्लेन होगा वेक्टर इक्वेशन में, और ये प्लेन क्या होगा, P1 और P2 दोनों प्लेन से पास होगा। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आती है, तो इसको यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों, ये हमारा P1 है, ये P2 है, तो एनी प्लेन, तो P1 की इक्वेशन लिख लेते हैं, r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल्स टू 7। तो ये n1 है और ये n1 है और ये d है,
प्लेन 2 है r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल्स टू 9, ये d1, ये n2 है और ये d2 है। तो कोई भी प्लेन p1 और p2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाला क्या होगा? एनी प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ p1 एंड p2 इज, अब हम इसको यूज करते हैं, ये हमने डिराइव जो किया था r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल्स टू d1 प्लस लेमडा d2। तो यहाँ पे n1 n2 d1 d2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो r डॉट n1 ये वाला वेक्टर है, तो 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लेमडा टाइम्स n2 ये वेक्टर है 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल्स टू d1 7 प्लस लेमडा टाइम्स d2 मीन्स लेमडा टाइम्स 9। तो ये हमारा प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट इसमें और क्या गिवन है क्वेश्चन में? 2 1 3 पॉइंट से पास होना चाहिए। तो मीन्स r के प्लेस में अगर हम 2i प्लस j प्लस 3k, यही पॉइंट है 2 1 3, तो शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, क्योंकि इस प्लेन पे लाई कर रहा है गिवन है। तो 2i प्लस j प्लस 3k इसमें पुट कर देते हैं। 2i प्लस j प्लस 3k डॉट, अब ये जो वेक्टर है तो इसमें i वाले कंपोनेंट, j वाले कंपोनेंट्स और k वाले कंपोनेंट सेपरेट कर लेते हैं। तो 2 प्लस 2 लेमडा i प्लस 2 प्लस 5 लेमडा j प्लस माइनस 3 प्लस 3 लेमडा k इक्वल्स टू 9 लेमडा प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड को। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आई वाला कंपोनेंट आई से, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा, जे वाले कंपोनेंट्स 1 इंटू 2 प्लस 5 लेमडा, के वाले कंपोनेंट्स 3 इंटू माइनस 3 प्लस 3 लेमडा इक्वल्स टू 9 लेमडा प्लस 7। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 4 लेमडा प्लस 2 प्लस 5 लेमडा माइनस 9 प्लस 9 लेमडा इक्वल्स टू 9 लेमडा प्लस 7। तो 9 लेमडा कैंसिल हो गया, लेमडा वाले टर्म्स ऐड करेंगे तो 9 लेमडा, सारे कांस्टेंट टर्म्स दूसरी साइड ले जाएंगे, 7 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 2, तो आया 9 लेमडा इक्वल्स टू माइनस 6 तो 1 और ये हो गया 10, लेमडा की वैल्यू आ गई 10/9। अब ये लेमडा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें लेमडा की वैल्यू 10/9 पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे पुट कर देते हैं r डॉट रिक्वायर्ड इक्वेशन, r डॉट क्या इक्वेशन गिवन है? 2i प्लस 2j माइनस 3k, 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लेमडा टाइम्स मीन्स 10/9 टाइम्स 2i प्लस 5j प्लस 3k, 5j प्लस 3k इक्वल्स टू 9 लेमडा प्लस 7, 9 इंटू लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू अगेन यहाँ भी पुट कर देते हैं 10/9 प्लस 7। अब इसमें i वाले कंपोनेंट साथ में ले लेते हैं, j वाले और k वाले, तो इसको हम साथ में कर देंगे। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा अपने पास? 38/9i प्लस 68/9j प्लस 3/9k इक्वल्स टू 17। अब ये 9 क्या है? स्केलर है, इसको कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आ जाएगा r डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k इक्वल्स टू 17 इंटू 9 153, और ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये दो प्लेन्स गिवन है आपको कार्टेशियन फॉर्म में, विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन दिस थर्ड प्लेन। तो इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला आपको एक प्लेन बताना है, और जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो ये थर्ड प्लेन से भी ये इस प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट, ये P1 ये P2, तो P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो क्या होगा? P1 प्लस
लेमडा P2 इक्वल्स टू 0, इस टाइप का होगा हमारे पास प्लेन। तो प्लेन 1 की इक्वेशन लिखें फर्स्ट, x प्लस वाई प्लस जेड। अब P1 इक्वल्स टू 0 टाइप का होता है फॉर्म, तो ये 1 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, -1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली P2 में करेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें P1 क्या है, P1 के कोएफिशिएंट सिंपलर हैं। अब हम P1 प्लस लेमडा P2 ले सकते हैं या फिर P2 प्लस लेमडा P1 इक्वल्स टू 0, ऐसा भी ले सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम P2 प्लस लेमडा P1 ले रहे हैं क्योंकि P1 के कोएफिशिएंट्स 1 1 1 सिंपल हैं। तो हम क्या करेंगे, एनी प्लेन या फिर लेट रिक्वायर्ड प्लेन बी, लेट रिक्वायर्ड प्लेन बी P2 प्लस लेमडा P1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, इसलिए P2 प्लस लेमडा P1। तो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस वाई प्लस z माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है। इसमें अभी हमारे ये लेमडा क्या है, अननोन है, तो ये निकालेंगे कैसे, ये थर्ड कंडीशन जो गिवन है हमें, इसको यूज़ करके। तो फर्स्ट x, y और z के कंपोनेंट्स अलग अलग करते हैं। तो 2 प्लस लेमडा x प्लस 3 प्लस लेमडा y प्लस 4 प्लस लेमडा z और कॉन्स्टेंट्स में -5 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, ये हमारा प्लेन आ गया। अब क्या गिवन है, ये जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है ये इस थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो कोई दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या केस होता है, ये प्लेन है सपोज और एक अलग प्लेन है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर होंगे तो इसका सपोज नॉर्मल वेक्टर n1 है, इसका नॉर्मल वेक्टर n2 है। तो अगर दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के नॉर्मल्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सपोज नॉर्मल, इसके नॉर्मल के, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दोनों नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हैं, n1 डॉट n2 इक्वल्स टू 0, इसको हम यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल टू दिस प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल के हम क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, हैज़ डायरेक्शन रेशियोज। अब ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, इस टाइप के प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, a b और c होते हैं, मीन्स x y और z के जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे वो होंगे। तो ये क्या हो जाएगा इस केस में, 2 प्लस लेमडा, 3 प्लस लेमडा, 4 प्लस लेमडा, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं रिक्वायर्ड प्लेन के। अब इस प्लेन के नॉर्मल 2, ये हमारे n1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब सेकंड प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कौन सा प्लेन है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, यही है r। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x y z के कोएफिशिएंट्स 1 माइनस 1 1, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल 2, ठीक है। नाउ यूजिंग n1 डॉट n2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि n1 और n2 क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और ये नॉर्मल क्या है, ये सपोज n1 वेक्टर है और ये वाला इसका नॉर्मल क्या है, n2 वेक्टर। तो n1 डॉट n2 यूज़ कर लेते हैं। तो i वाले कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अगर हम डायरेक्शन रेशियोज मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 प्लस लेमडा प्लस 1 इंटू 4 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो आया 2 प्लस लेमडा माइनस 3 माइनस लेमडा प्लस 4 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो लेमडा माइनस लेमडा कैंसिल हो गया, एक लेमडा इक्वल्स टू ये क्या हो गया, 6 माइनस 3 3, तो राइट हैंड साइड में जाके -3 हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू -3 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेमडा की वैल्यू -3 पुट कर देनी है। तो 2 माइनस 3x ये हो जाएगा -x, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा y वाला, ये वाला टर्म हो जाएगा 1 प्लस z -5 माइनस लेमडा, तो -5
माइनस ऑफ -3 +3 इक्वल्स टू 0। तो -x + z -2 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, x - z +2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो ये दो प्लेन्स गिवन है, इनके बीच में एंगल बताना है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई दो प्लेन्स है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही सेम एंगल इन दोनों के नॉर्मल्स के बीच में बनेगा। सपोज ये नॉर्मल n1 है और ये नॉर्मल n2, तो इसको हम अगर एक्सटेंड करें तो ये जो एंगल बनेगा ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, अगर ये थीटा है तो दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल निकालना आता है, n1 और n2 के बीच में हम एंगल निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू n1 डॉट n2 बाई मॉड n1 इंटू मॉड n2 इसका मॉड। तो सेम थीटा हमें इन दोनों प्लेन्स के एंगल के इनके बीच का भी एंगल दे देगा, तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे। तो प्लेन 1 ये है, तो n1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i + 2j - 3k। n2 वेक्टर हो गया 3i - 3j + 5k। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड n1 डॉट n2 बाई मॉड n1 इंटू मॉड n2। तो cos थीटा इक्वल्स n1 डॉट n2 ये हो जाएगा 6 -6 और -15 अपॉन मॉड n1, तो 4 + 4 + 9 4 + 4 + 9 तो अंडर रूट 9 + 9 + 25 9 + 9 + 25। तो ये आया cos थीटा इक्वल्स, ये 6 - 6 कैंसिल, -15 अपॉन पहले रूट में आ जाएगा 8 और 9 17, दूसरे रूट में 18 और 25 तो हो जाएगा 43। तो cos थीटा इक्वल्स टू, अब मॉड हटाएंगे, ये माइनस है तो हो जाएगा 15 प्लस में अपॉन अंडर रूट 17 इंटू 43, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 731। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 15 बाई अंडर रूट 731। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे दो प्लेन्स गिवन हैं तो आपको बताना है क्या ये प्लेन्स पैरेलल या परपेंडिकुलर तो नहीं है, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो इसके लिए पहले देखते हैं थोड़ा थ्योरी पार्ट। तो दो प्लेन्स हैं, सपोज पहले का नॉर्मल वेक्टर n1 है, दूसरे का नॉर्मल वेक्टर n2 है। तो पैरेलल कब होंगे, जब n1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स n2 हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल होंगे जब n1 और n2, जब एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। और सपोज n1 क्या है हमारा, a1i + b1j + c1k इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स n2 a2i + b2j + c2k। तो कंपेयर कर सकते हैं i, j और k के कंपोनेंट्स। तो a1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स a2 i वाले कंपोनेंट्स, और b1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b2 और c1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स c2। तो यहाँ से a1/a2 ये लैम्डा आएगा। सिमिलरली यहाँ से b1/b2 लैम्डा आएगा, वो a1/a2 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये भी लैम्डा के इक्वल है। और यहाँ से c1/c2 भी लैम्डा आ रहा है, c1/c2 इक्वल्स टू लैम्डा। तो मीन्स a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए। ये कौन सा केस है, फर्स्ट अगर ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं। सेकंड, अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा। तो अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो n1 परपेंडिकुलर है n2 के, नॉर्मल वेक्टर्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो n1 डॉट n2 ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो n1 डॉट n2 क्या आएगा, अगर n1 हमारा a1i + b1j + c1k है और n2 a2i + b2j + c2k है, तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट आएगा a1a2 + b1b2 + c1c2 इक्वल्स टू 0। तो अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये केस होगा, a1a2 + b1b2 + c1c2 0 होगा। और अगर ये दोनों नहीं है तो दोनों के बीच के एंगल निकालेंगे। उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल्स टू
तो दो प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल के बराबर होता है, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो cos थीटा इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 इंटू मॉड n2, ये यूज़ करेंगे। अब n1 डॉट n2 हमने अभी निकाला था, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मॉड ऑफ n1 क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और मॉड ऑफ n2 अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 क्या ये तीनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो पैरेलल हैं दोनों प्लेन्स। अगर a1 a2 अगर ये नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या परपेंडिकुलर है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालेंगे। अगर ये जीरो है तो प्लेन्स क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये भी जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे। तो अप्लाई करते हैं इसको इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है, ये दोनों प्लेन्स हैं। तो नॉर्मल वेक्टर n1 इसका a1 b1 c1 नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं 7 5 और 6। सिमिलरली n2 के लिए a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियोज हैं सेकंड प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के, ये होंगे इसके एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स 3 -1 -10। तो फर्स्ट चेक करते हैं क्या ये पैरेलल हैं। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालेंगे। a1 बाई a2 ये वैल्यू क्या आएगी 7 बाई 3, b1 बाई b2 ये वैल्यू आएगी 5 बाई -1। अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के ही इक्वल नहीं है तो c1 बाई c2 चेक करने का कोई यूज़ नहीं होगा, ऑलरेडी हमें पता चल चुका है ये पैरेलल नहीं है। देयरफॉर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, b1 बाई b2 देयरफॉर नॉट पैरेलल। तो अब क्या चेक करेंगे, परपेंडिकुलर चेक करेंगे। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का सम निकालेंगे। तो a1 a2 21, b1 b2 -5, c1 c2 -60। अब ये क्लियरली जीरो नहीं है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, देयरफॉर नॉट परपेंडिकुलर। तो अब लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास ऑप्शन cos थीटा निकालने का। तो cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यही वैल्यू आ जाएगी। तो है 21 -65 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो ये आएगा 49 प्लस 25 प्लस 36 इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 100। तो ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 21 माइनस 65 ये आ जाएगा माइनस में 44 अपॉन ये आएगा अंडर रूट 74 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 110 रूट ये भी 110। तो cos थीटा आएगा, ये मॉड हटाएंगे तो प्लस में 44 बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 110। तो इसमें कैंसिल करें, 11 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स और 10 टाइम्स, अब 2 से अगेन कैंसिल 2 और 5। तो cos थीटा इक्वल्स टू 2/5 और दोनों प्लेन्स के बीच एंगल आ गया थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नाउ बी पार्ट में फर्स्ट a1 b1 c1 निकालते हैं। फर्स्ट प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, तो 2 1 3 और a2 b2 c2 ये है 1 -2 और z का कोई टर्म नहीं है तो 0, 1 -2 0। तो पैरेलल चेक करेंगे फर्स्ट। तो a1 बाई a2 ये वैल्यू होगी 2/1, b1 बाई b2 ये है 1 बाई -2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं होंगे, देयरफॉर नॉट पैरेलल। फिर चेक करेंगे परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसकी वैल्यू निकालते हैं। a1 a2 2, b1 b2 -2, c1 c2 0। तो ये वैल्यू 0 आ रही है, मीन्स ये दोनों प्लेन्स क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, देयरफॉर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। नाउ सी पार्ट,
इसमें A1 B1 C1 ये क्या होंगे 2 माइनस 2 4 2 माइनस 2 4 A2 B2 C2 ये हैं 3 माइनस 3 6। तो फर्स्ट पैरेलल चेक करते हैं A1 बाई A2 2 बाई 3 B1 बाई B2 माइनस 2 बाई माइनस 3 ये भी 2 बाई 3 के इक्वल हो जाएगा। C1 बाई C2 4 बाई 6 ये भी 2 बाई 3 के इक्वल है। तो A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2 आ रहा है। मीन्स ये क्या हो गया, दोनों प्लेन्स पैरेलल हो गए, प्लेन्स आर पैरेलल। नाउ डी पार्ट, इसमें A1 B1 C1 ये वैल्यूज होंगी 2 माइनस 1 3 A2 B2 C2 ये वैल्यूज क्या होंगी 2 माइनस 1 3। अब क्लियरली देख के पता चल रहा है ये सब एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं। तो A1 बाई A2 1 होगा, B1 बाई B2 भी 1, C1 बाई C2 भी 1। A1 बाई A2 इक्वल्स टू 1, B1 बाई B2 इक्वल्स टू 1 और C1 बाई C2 भी 1। तो ये तीनों इक्वल हो गए आपस में। A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। तो देयरफॉर प्लेन्स आर पैरेलल। नाउ ई पार्ट में A1 B1 C1 4 8 1 4 8 1 A2 B2 C2 ये वैल्यूज हैं। एक्स का कोई टर्म नहीं है तो 0 1 1। तो चेक करते हैं पैरेलल। A1 बाई A2 इक्वल्स टू 4 बाई 0, तो 4 बाई 0 ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। B1 बाई B2 ये 8 बाई 1 ये वैल्यू 8 है, तो क्लियरली ये दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर नॉट पैरेलल। सेकंड परपेंडिकुलर चेक करेंगे। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं। 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 ये वैल्यू आ गई 9। तो क्लियरली ये 0 के इक्वल नहीं है, तो नॉट परपेंडिकुलर। तो पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो हम क्या निकालते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल देते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 9 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो 16 प्लस 64 प्लस 1 इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर 0 प्लस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 2। तो cos थीटा इक्वल्स टू मॉड 9 बाई ये वैल्यू हो जाएगी 65 प्लस 16, तो ये हो गया 81, तो रूट 81 रूट 2। अब 9 और रूट 81 इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे। cos थीटा इक्वल्स टू मॉड हटाते हैं 1 बाई रूट 2 पॉजिटिव है क्योंकि, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब cos थीटा 1 बाई रूट 2 45 डिग्री पे होता है पाई बाई 4 एंगल पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4। तो दोनों के प्लेन्स के बीच में एंगल क्या है पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन्स। तो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, गिवन प्लेन से। तो 0 0 0 का डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से। तो सपोज पॉइंट है x1 y1 z1, इसका डिस्टेंस निकालना है ax प्लस by प्लस cz माइनस d इक्वल्स टू 0। इस प्लेन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या आता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, ये आएगा मॉड ऑफ, ये पॉइंट हम पुट कर देंगे इस प्लेन की इक्वेशन में, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये सेम है फॉर्मूला, ऑलमोस्ट सेम है जैसा 2D में होता है। x1 y1 का अगर डिस्टेंस निकालना है किसी स्ट्रेट लाइन से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो हम क्या करते हैं x1 y1 पॉइंट पुट करते हैं इसमें,
तो डिस्टेंस आता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिमिलर फॉर्मूला है 3D में, तो इसी को अप्लाई करते हैं। ए पार्ट पॉइंट है 0 0 0, तो x1 y1 z1 क्या हो गए 0 0 0, और ये प्लेन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन गिवन है। तो डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ, न्यूमेटर में पुट कर देंगे, ये पॉइंट को पुट कर देंगे एक्स वाई जेड के प्लेस पे, तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 3 को इस साइड लाना होगा, एक साइड में 0 बनना चाहिए, अपॉन अंडर रूट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, तो 9 प्लस 16 प्लस 144। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, न्यूमेटर में -3, डिनोमीटर में 25 प्लस 144 169 और उसका रूट 13। तो डिस्टेंस इसका मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा 3/13। तो हमारा ये पार्ट का आंसर आ गया। नाउ बी पार्ट, पॉइंट इसमें गिवन है 3 -2 1 और प्लेन है 2x - y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल 0। तो डिस्टेंस क्या होगी, न्यूमेटर में इस प्लेन की इक्वेशन में ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, तो 2 इंटू 3 6 माइनस वाई मीन्स माइनस ऑफ -2 प्लस 2 और 1 पुट करेंगे z के प्लेस पे, तो +2 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स 4 -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा मॉड 9 और 4 13 बाई अंडर रूट 9 मीन्स 3। तो डिस्टेंस क्या आ गया 13/3। सी पार्ट, पॉइंट है 2 3 -5, प्लेन है x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स 9। तो इक्वेशन में पुट करते हैं, तो डिस्टेंस क्या आएगा इक्वल्स टू मॉड, न्यूमेटर में ये पॉइंट पुट कर देंगे प्लेन की इक्वेशन में, तो 2 प्लस 2y मीन्स 6 माइनस 2z, तो -2 इंटू -5 प्लस 10 और 9 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे -9 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 4। तो आएगा 10 18 - 9 9 बाई रूट 9, तो हो गया 3 टाइम्स कैंसिल हुआ और डिस्टेंस का आंसर आ गया 3। डी पार्ट, पॉइंट है -6 0 0, प्लेन है 2x - 3y प्लस 6z - 2 इक्वल 0। तो डिस्टेंस क्या आएगा, मॉड में ये पॉइंट पुट कर देंगे इस प्लेन की इक्वेशन में, तो -12 -0 प्लस 0 -2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36। तो डिस्टेंस आएगा न्यूमेटर में -14 अपॉन 36 प्लस 9 49 हो गया रूट में, तो ये हो गया 7, तो ट्वाइस कैंसिल होगा, तो मॉड ऑफ -2 ये वैल्यू आ जाएगी 2 और ये हमारा आंसर आ गया।